हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज तो अगेन मैं एक बार आई आप लोग के सामने। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं जो हेल्दी और यूज़फुल वीडियो आपके लिए हो। तो एक मैंने कल डिस्कस किया था हैप्पी हार्मोन के बारे में, डोपामाइन सेरोटोनिन के बारे में पहले ही बताया था मैंने। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेरोटोनिन और डोपामाइन में फ़र्क क्या है, दोनों तो हैप्पी हैप्पी हार्मोन ही है। वैसे तो हमारे यहाँ हैप्पी हार्मोन को चार जनरली टाइप का माना गया है। अब सेरोटोनिन तो आप लोग जानते होंगे, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, बाकी एंडोर्फिन जो मदर हार्मोन जिसको बोलते हैं, हमने बात किया हुआ है अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस आपने देखा होएगा तो। और डोपामाइन तो आपको पता ही है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, सेरोटोनिन और डोपामिन में, दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों तो मीन्स क्या, इसमें एक थिन लाइन क्या है इसका। तो थिन लाइन देखिए वही है अकॉर्डिंग टू माइन ओपिनियन। कैसा है सेरोटोनिन, हैप्पी, वो एक टाइप की वो हैप्पीनेस है जैसे आपने कुछ चीज़ अचीव किया। जैसे अचीव करने के बाद, या जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने के बाद अगर उसको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो खुश, मतलब वो हैप्पी फील करता है। तो उस टाइप की जो हैप्पीनेस होती है ना, वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेरोटोनिन हार्मोन का रोल है। और डोपामिन कैसा है, डोपामिन है नो नॉट एनफ, क्लोज ऑल द थिंग्स, कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो चीज़ें हैं अब उतना ही चाहिए मेरे को। और सेटिस्फैक्शन जिसको आप एक वर्ड में बोल सकते हैं, बस सेटिस्फाई हो जाना, सेटिस्फैक्शन। तो ये दोनों को कैसे, मतलब क्या ऐसा हम करें डेली की रूटीन में, एक्टिविटी में, कि हमारा ये मेंटेन रहे। मेंटेन रहने के लिए एक तो हो गया कि गेट मोर एंड मोर। तो उसके लिए तो है कि अपना लगातार जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए प्रयास करिए, अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो आपको थोड़ी देर के लिए वो हैप्पीनेस देती है। पर इसके डोपामिन के लिए आपको रेगुलर बेस पे मेडिटेशन, प्राणायाम, ये ही करना पड़ेगा आपको। मतलब सेल्फ एनालाइज जिसको बोलते हैं, सेल्फ एनालिसिस। कुछ भी पाने के बाद आखिर अल्टीमेट गोल उसका क्या, तो अल्टीमेट जो गोल है उसके बाद का क्या, तो उस स्थिति को बोलते हैं मीन्स जो जनरेट करने की प्रोसीजर है, वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डोपामिन हार्मोन की। तो इसमें उसका वही रोल है। तो यही चीज़ मेरे को स्पेशली आपको बताना था। किसी ने मेरे को क्वेरी किया था कि मैम ये डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों में थिन लेयर का फ़र्क क्या है, कैसे मतलब उसको हम समझें। तो दोनों के केस में वही है। मैंने सिंपल इसी क्वेश्चन के आंसर में ही आपको उसका वो भी बता दिया कि क्या करने पड़ेंगे। सेरोटोनिन के लिए मोर एंड मोर, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं खुशी दे रहा है, जैसे स्टूडेंट के लिए कोई ऑफिशियल काम कर रहा है उसके लिए, कोई गोल ओरिएंटेड है उसके लिए। गोल ओरिएंटेड ऐसा इस सेंस में जैसे कुछ पाने के सेंस में, कुछ मिल गया मेरे को, पढ़ाई किया तो रिजल्ट अच्छा मिल गया, मेहनत किया तो अच्छी जॉब मिल गई, ये चीज़ किया तो वो मिल गया। इस सेंस को, इस हार्मोन को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए जो भी हम कुछ करते हैं वो सेरोटोनिन के लिए करते हैं। सेरोटोनिन मतलब एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है ये सारी चीज़ें। बाकी ये डोपामिन है, डोपामिन के लिए तो सतत मतलब मेडिटेशन, और मैंने इसी में आंसर दिया था सेल्फ रियलाइजेशन। हमें कोई भी चीज़ क्यों चाहिए, गोल ओरिएंटेशन, आखिर मतलब अल्टीमेट गोल क्या है हमारा। तो उसमें जो ठहराव आती है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो एक क्या बोलूँ उसको, स्थिति प्रज्ञ, उसकी जो अवस्था होती है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, उसमें जो आनंद का अनुभव होता है, खुशी की जो अनुभूति होती है सेटिस्फैक्शन के सेंस में, तो वही समझिए आप। तो उन सब चीज़ों से परे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे, हम जो हमारा जो हार्मोन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, तो जैसे बॉडी हमारा रेगुलेट होता है, किस बेस पर बॉडी माइंड सोल काम करता है, उन सारी चीज़ों के रिदम को फील करना और लास्ट में उस सुपर पावर को फील करना, दैट इज़ कॉल्ड ये डोपामाइन हार्मोन। बस ये आज क्लियर करना था। तो उसमें वही चीज़ें हैं। बाकी ऑक्सीटोसिन तो आपको पता है, लव मतलब किसी को हग करना, किसी को बहुत लाड़ लड़ाना, बच्चों को, किसी को भी,
जिनसे आपको अच्छा लगता है बातें करना, तो ये सब चीज़ें मीन्स ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर। एंडोर्फिन तो पता है, वो तो मदर ऑफ हार्मोन है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये आज टॉपिक था मेरा, और आज ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और 2 चीज़ों को करिएगा डेली के मतलब रूटीन में, डेली के जीवन में जो भी आप काम करते हैं उसको समझ के लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ये 2 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, मेडिसिन से भी ज़्यादा अच्छा। जितने भी आप पिल्स लेते हैं हार्मोनल पिल्स, वो तो ठीक है, इंस्टेंट आपको काम करेगा, लेकिन ये नेचुरल रूप से जो, जैसे मान लीजिए कोई सा भी ग्लैंड अपना है, वो ग्लैंड में मीन्स नहीं हो रहा है सेक्रेशन। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को बात करेंगे। थायरॉक्सिन रिलीज ही नहीं करेगा, फिर कितना मेटाबॉलिक डिजॉर्डर होने लगेंगे, फिर उससे वो भी इंसुलिन को कैसे उसमें भी हेल्प करता है वो। तो वो सब चीज़ें सारी चीज़ों का वही है कि एकदम से लास्ट मोमेंट को समझ के और स्थिति प्रज्ञ रहना, आनंदित रहना, इससे ज़्यादा आप कुछ हो नहीं सकता जी, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को जो समझ गया, तो इन चीज़ों की स्थिति को ही मतलब जो कैरी फॉरवर्ड करता है जो, तो उसको ही आप डोपामाइन बोलते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने मेरे हिसाब से बहुत सरल वे में क्लियर किया, ताकि सभी को अच्छा लगे, सभी को समझने में आसानी हो। बाकी कुछ क्वेरी हो तो मुझे बताइए, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।